तो गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरप्ट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, या अगर हम लोग इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करें इसी टॉपिक को तो इंटरप्ट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर विथ दियर एसएफआर। ठीक है, किसी किसी सिलेबस में ऐसे भी मेंशन रहता है विथ दियर एसएफआर का मतलब इंटरप्ट के बारे में मेरे को तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे रिलेटेड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है, दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इससे रिलेटेड है वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने टाइमर एंड काउंटर में पढ़ा टीकॉन और टी मोड, वैसे ही इसके साथ भी दो रजिस्टर्स एसएफआर के रूप में होते हैं, इन्हें हम लोग साथ में दोनों को पढ़ेंगे। हालांकि इंटरप्ट अलग एक टॉपिक हुआ, इसके एसएफआर अलग टॉपिक हुए, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जब भी जा सकता है, लेकिन हम लोग साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो सभी का टॉपिक एक साथ होगा। अगर कोई दूसरे यूनिट में ये टॉपिक मिलता है तो आप उसको इस यूनिट में लेके पढ़ सकते हैं साथ में, क्योंकि इंटरप्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटरप्ट से रिलेटेड सारी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर ले। तो इंटरप्ट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, अगर हम लोग इंटरप्ट याद करें तो अगर हम 8085 पढ़ के आए हैं, अगर सोच लो कि अगर हम लोगों को 8085 पढ़ा दिया गया है, अगर मैंने पढ़ा है तो इंटरप्ट का डेफिनेशन बहुत अच्छे से आता है, या अगर नहीं पढ़े हैं तो इंटरप्ट का डेफिनेशन एक बार जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। ठीक है, इंटरप्ट क्या होता है? यदि करंट रनिंग प्रोग्राम में कोई बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन आकर के उसको थोड़ी देर के लिए रोकता है, ठीक है, या उसको डिले कराता है, ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन आया जो उसको डिले कराया, इसको हम लोग इंटरप्ट सिग्नल कहते हैं। करेक्ट, ये इंटरप्ट सिग्नल बाहर के किसी डिवाइसेस इन एक्सटर्नल डिवाइसेस के द्वारा माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है। हाँ, ये इंटरप्ट सिग्नल किसी भी करंट रनिंग प्रोग्राम को शॉर्ट ड्यूरेशन में रोकने के लिए होता है, बस शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू रोक के रखेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक, जितनी देर तक मैं चाहूंगा उतनी ही देर तक, या फिर माइक्रो कंट्रोलर जितनी देर तक चाहेगा उतनी देर तक रुक सकता है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी क्लास चल रहा है तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया राकेश भैया का। राकेश भैया आते हैं एज ए इंटरप्ट सिग्नल के रूप में और भैया बोलते हैं सर 2 मिनट के लिए बाहर आइए, तो हम 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं क्योंकि उनको पता है, कंट्रोल यूनिट से उनको सिग्नल मिला है कि जो काम आपको भारती सर को दिया जा रहा है वो 2 मिनट का ही है बस। तो 2 मिनट के लिए बाहर आइए, 2 मिनट बात करता है, फिर वापस आ जाते हैं, और जो हमारा प्रोग्राम करंट रन कर रहा था वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाता है, यानी प्रोग्राम कहीं स्टॉप नहीं होता है। हाँ, इसको ऐसा कह सकते हैं, प्रोग्राम को हम 2 मिनट डिले कर दिए, हमारा जो काम हुआ, हम लोग का जो क्लास हुआ 2 मिनट डिले हो गया, तो ये डिले कराने के लिए यूज किया जाता है इंटरप्ट। ठीक, आते हैं जैसे 8085 में टोटल मिलाकर के 2 तरह के इंटरप्ट पाए गए थे, ऐसे टोटल 5 इंटरप्ट थे। हार्डवेयर इंटरप्ट याद आ रहा है? मैं उसका याद दिला दूं, ठीक है, ये भी हमारे पास एग्जाम में एक बार अभी जस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आया था सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, और एक आया था दूसरी में एक क्वेश्चन दिया था कौन सा नॉन मास्केबल और कौन सा मास्केबल इंटरप्ट है। तो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारे लिए तो बहुत आसान था क्योंकि मैंने पढ़ा था इसलिए। तो अब आइए, इंटरप्ट कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं 8085 की बात करूं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं, तो वहां पर आपको 5 हार्डवेयर इंटरप्ट बताए गए हैं। ठीक, अगर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात करें तो 5 और 3 8 बताए गए हैं। ठीक है, इसी को और आगे अलग अलग तरीके से कैटेगरी कर दिया गया है, मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ऐसे आप लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग इंटरप्ट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में नहीं है, यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल के रूप में है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 इंटरप्ट होते हैं, बस कुल मिला के कितने? 5 इंटरप्ट होते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हाउ मेनी इंटरप्ट प्रेजेंट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो लिखेंगे देयर आर 5 इंटरप्ट प्रेजेंट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। चलिए, तो हम लोग अब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत लेंदी नहीं है, एकदम साफ सुथरा टॉपिक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में आपको, और आराम से समझते जाइए। इंटरप्ट इज ए प्रोसेस, मैंने डेफिनेशन वही लिख दिया, वहीं से डेफिनेशन लेके भी आया हूं। इंटरप्ट इज ए प्रोसेस बाय विच some external devices or peripheral devices inform microcontroller to become ready for data communication। मतलब दूसरे डिवाइसेस माइक्रो कंट्रोलर को बोलते हैं भाई हमसे तुम बात करो, का मतलब तुम जो करंट काम कर रहे हो उसको छोड़ो। उसका दूसरा मतलब वही हुआ कि तुम जो करंट काम कर रहे हो उसको छोड़ो और हमसे तुम बातचीत करो। ठीक है, अब हम उससे बातचीत करने जाएंगे तो ये प्रोग्राम तो बंद ही हो जाएगा। एग्जैक्टली कुछ यही बात बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस इन्फॉर्म माइक्रो कंट्रोलर टू बिकम रेडी फॉर डेटा कम्युनिकेशन विथ द हेल्प ऑफ एक्सेप्टिंग रिक्वेस्टिंग मोड।
यानी कि वो एक सिग्नल भेजेगा, उसके आधार पे ऐसा होगा, और जो सिग्नल आएगा इसी सिग्नल को हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल के रूप में कंसिडर करते हैं। आगे इसी में एक और लाइन जोड़ दी है, इंटरप्ट इज ए प्रोसेस इन विच कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम ट्रांसफर फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू स्टार्टिंग लोकेशन डिफाइंड बाय द इंटरप्ट। इसको थोड़ा सा ठीक से 2 बार 3 बार पढ़िए सर, लग रहा अंग्रेजी है इसलिए ऐसा आपको फील हो रहा है कि हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इस जगह पर, ठीक है, आपके इंटरप्ट सिग्नल भेजे और यहाँ रुक गया, मेरा प्रोग्राम यहाँ रुक गया और मैं दूसरा काम करने चला गया। जब वो काम फिनिश करूंगा तो जहां पर मैंने रोका था इसको, उसी जगह पर से मेरा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इंटरप्ट इज ए प्रोसेस बाय विच कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम ट्रांसफर, प्रोग्राम को ट्रांसफर किया गया फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू स्टार्टिंग लोकेशन डिफाइंड बाय द इंटरप्ट। इंटरप्ट के द्वारा जो डिफाइन किया गया था लोकेशन, वहां से ही हम लोगों को मेन प्रोग्राम में फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है और मेन प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटरप्ट एक प्रोसेस है जो मेन प्रोग्राम से हटके दूसरे प्रोग्राम में भेजा जा रहा है। वो खत्म होगा तो फिर से मेन प्रोग्राम में अपने आप वापस आ जाएगा, यानी मेन प्रोग्राम बंद नहीं होने वाला। एन इंटरप्ट इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट घटना। यस, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी ये पॉसिबल है और माइक्रो कंट्रोलर के बाहर भी पॉसिबल है। बाहर का मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा हूं, और ठीक है, इंटरनल मतलब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो सेक्शन होते हैं, जिसको आप ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हैं, अब 6 अंदर में, उसमें भी ये इंटरप्ट पॉसिबल है। हाँ, दैट डिस्टर्ब समझते हैं हम, अभी राकेश भैया आएगा तो डिस्टर्ब ही करेगा, एक तरह से हुआ रोक सॉरी, that disturb the microcontroller to inform it that a device need its service। मतलब वो डिस्टर्ब करने आया और वो, ठीक है, हमको कुछ ना कुछ सेवा देने के लिए भी आया है। ठीक है, that a device need its service, मतलब उसकी जरूरत है इसीलिए वो आया, जबरदस्ती कोई घुस नहीं सकता है। ठीक है, जैसे राकेश भैया आए तो आके ही करने तो आएंगे नहीं, आएंगे ही करेंगे, है ना, कोई काम से आएंगे, क्योंकि वो कंट्रोल यूनिट से जुड़े हुए हैं। कंट्रोल यूनिट बोलेगा जाओ भारती सर को बुला के लाओ, तब वो आएंगे मेरे पास, अदरवाइज अपने आप कोई नहीं आएगा, कहीं ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, जिसके पास फालतू टाइम है वही करता है, लेकिन मशीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मशीन सभी डिवाइसेस एक दूसरे के कमांड और इंस्ट्रक्शन से जुड़े होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन कमांड जाएगा तभी जाकर के वो उसके काम को जाके रोकेगा या उस काम को अपना करेगा। आते हैं, ये तो इंटरप्ट का छोटा सा डेफिनेशन की व्हाट इज इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट के बारे में लिखने आए तो 2-3 लाइन आप लिख पाए, इसलिए मैंने लिखा है। आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। टोटल मिलाकर देयर आर 5 इंटरप्ट सिग्नल प्रेजेंट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। एकदम बढ़िया से पढ़ जाओ। टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट, टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, इन एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। करेक्ट, पांचों इंटरप्ट को बढ़िया से पढ़ो और पांचों इंटरप्ट के लिए, ठीक है, एक एक करके, मतलब इस नाम को तो भूलो ही नहीं। पांचों इंटरप्ट इतना बार आएगा कि हो सकता है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भरमार पूछे, इसलिए पांचों इंटरप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, आगे चल के इसको क्लासिफाई किया जाता है 2 अलग अलग कैटेगरी में, 2 समूह में। एक समूह का नाम है इंटरनल इंटरप्ट और एक का नाम है एक्सटर्नल इंटरप्ट। इंटरनल इंटरप्ट 3 होते हैं और एक्सटर्नल इंटरप्ट 2 होते हैं। इंटरनल इंटरप्ट 3 होते हैं और एक्सटर्नल इंटरप्ट 2 होते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 और INT1, जो कि यहाँ इसके शब्दों में भी मेंशन किया हुआ है एक्सटर्नल, यही एक्सटर्नल है और पहचानना बहुत आसान हो जाता है। यानी अगर हम 5 पढ़ रहे हैं, इसमें 2 शब्द में एक्सटर्नल लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एक्सटर्नल हुआ, बाकी 3 बचे वो क्या हो गए, इंटरनल। इसलिए देखिए मैंने लिखा है टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट इंटरनल है, टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट ये भी इंटरनल है, सीरियल पोर्ट इवेंट इंटरप्ट ये भी इंटरनल है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 और एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, जिसे हम लोग INT0 और INT1 कहते हैं, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट के कैटेगरी में जाता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लें। यानी टोटल मिला के कितने इंटरप्ट हुए हमारे पास, 5, और इन 5 इंटरप्ट को कितने कैटेगरी में बांटा गया, 2। ठीक है, 5 इंटरप्ट हुए और इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक का नाम रखा गया इंटरनल इंटरप्ट और एक का नाम रखा गया एक्सटर्नल इंटरप्ट। करेक्ट, यहां तक सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब एक्सटर्नल इंटरप्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। देयर आर नो एनी नॉन मास्केबल इंटरप्ट, उसको तो दम कसम खा लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया कि मेरे एक एग्जाम थे, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन था विच ऑफ देम इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नीचे 4 ऑप्शन था, कौन इसमें नॉन मास्केबल इंटरप्ट था। ठीक है, तो
ये नहीं कि हमको एक और रटा हुआ था, सब तो जानते थे मास्केबल नॉन मास्केबल। उसमें पहला ऑप्शन था RST 5.5, ठीक, RST 4.5, ठीक है, एक लिखा था ट्रैप, ठीक है, और एक नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कौन कौन आंसर होगा? ट्रैप, नॉन मास्केबल में कौन होगा? अब मान लो मास्केबल क्वेश्चन रहता तब क्या करता? RST 5.5 की RST 4.5 दोनों होता, यानी नीचे में ऑप्शन था 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 and 4, ऐसे करके ऑप्शन था। तो इस तरह से भी ऑप्शन पूछता है, ठीक है, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं उसको। अपने एक ही 3-4 चॉइस हैं उसमें आते हैं, तो आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। फिलहाल माइक्रो कंट्रोलर में कोई भी नॉन मास्केबल इंटरप्ट नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मास्केबल? कौन बताएगा यहाँ पर? नहीं, AIDI तो उसमें था, यहाँ पर कौन सा कमांड होगा अभी आप नहीं बता सकते हैं। अभी मैंने कमांड इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि यहाँ के इंटरप्ट को ऑन करने और ऑफ करने के लिए, नहीं, वो 8085 में था, है ना, 8085 में था। किसमें था? जिसको अच्छा, यस, सॉफ्टवेयर, हाँ, किसी भी इंस्ट्रक्शन के द्वारा कंट्रोल कर सकने वाला इंटरप्ट हम लोग का मास्केबल कहलाएगा। करेक्ट, मतलब बोलेंगे भाई बंद हो जा, जाओ, खत्म हो गया, तुम चले जाओ, मतलब मैं उस इंटरप्ट को वापस लौटाने की क्षमता रखता हूं, मैं मतलब माइक्रो कंट्रोलर। अगर मैं बोलूंगा आया और मैं मेरे कहने पर भी वो नहीं जा रहा है, ठीक है, दैट्स अ नॉन मास्केबल। उसको क्या बोलते हैं? वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक बार आ तो गया, काम तो स्टॉप कर दिया, लेकिन जब तक का उसका ड्यूरेशन खत्म नहीं होगा तब तक आप वापस नहीं जाएगा। मैंने इसके लिए बताया था इमरजेंसी केस, माइक्रो कंट्रोलर में भी आएगा, माइक्रो प्रोसेसर में भी आएगा, ठीक है। तो मैं इमरजेंसी केस वाला सिग्नल पूरा कंप्लीट करके ही जाता है। करेक्ट, चलिए, तो यहां पर हम लोग पहले क्लियर हो गया कि देयर इज नो एनी नॉन मास्केबल इंटरप्ट। सभी के सभी मास्केबल है का मतलब सभी के सभी सिग्नल के द्वारा, कोई इंस्ट्रक्शन सिग्नल के द्वारा क्या कंट्रोल होते हैं। ओके, दैट इज इट्स ऑल इंटरप्ट कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन माइक्रो कंट्रोलर। दूसरा भाषा में यही कहा जा सकता है, यस, ठीक है। इन 8051 ऑल इंटरप्ट सिग्नल आर वेक्टर्ड इंटरप्ट। सर ये वेक्टर और नॉन वेक्टर्ड क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, क्योंकि याद आ गया, ताजा ताजा करना। हाँ, जिसका एड्रेस लोकेशन होता है दैट्स अ वेक्टर इंटरप्ट, दैट्स अ वेक्टर इंटरप्ट। जिसका एड्रेस लोकेशन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? यस, इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर के पास, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पास कोई भी नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट नहीं है, मतलब सबका एड्रेस है, सबका एड्रेस। हाँ, और 8085 में किसका एड्रेस नहीं था? देंगे INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, याद है, शरीफ बदमाश बोले थे उसको, हाँ, शरीफ बदमाश, याद रखना, INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इसका अपना कोई एड्रेस लोकेशन नहीं था। यस, चलिए, तो अगर पूछेगा कि सर हमें एड्रेस याद करना पड़ेगा, तो हम आपको बोलेंगे हाँ याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज यहां पर मेंशन नहीं है। जैसे 8085 पढ़ते थे तो वहां लिखा रहता था RST 7.5, तो 7.5 को 8 से गुना करते थे क्योंकि 8 बिट का था, हाँ जी, और 8 बिट से गुना करके जो नंबर आता था उसको तुम हेक्साडेसिमल में बदलते थे, याद आया। लेकिन इसमें ऐसा नंबर नहीं होने के कारण हमें सबसे पहला बात आपको बोलूंगा, पहली बार कि आपके इसके एड्रेस लोकेशन को रट जाइए। पहली बार मैं बोलूं रटना मतलब याद कर जाइए, यानी कि आप एड्रेस लोकेशन कैसे उसी से निकाला जाता है, लेकिन इसका नंबर आपके सामने मेंशन नहीं किया गया है। इसका कोई ना कोई नंबर होगा और उस नंबर को जितना बिट का माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है उससे मल्टीप्लाई होता है, वो हेक्साडेसिमल में आता है। वो हेक्साडेसिमल के बाद उसको हम लोग डेसिमल में आता है, फिर उसको किसे बदलते हैं? हेक्साडेसिमल में, क्योंकि जितना भी एड्रेस लोकेशन है किसमें है? हेक्साडेसिमल में है। यही प्रोसेस उसमें भी अप्लाई किए थे, यहां भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका नाम सिर्फ मालूम है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इसके एड्रेस लोकेशन को रट जाइए। 5 एड्रेस लोकेशन है 3B13 1B23, 3 13 23, अरे 3 13 23, समझ में आया? 1B 0B 0B में 10 जोड़ेंगे तो 1B, 10 का ही अंतर आता ही है जी। अच्छा, हाँ निकल जाएगा, नाम निकल सकता है, ठीक है। इससे पहले तो इसको तो पहले आप क्या करेंगे? डेसिमल में बदलेंगे। डेसिमल में बदलने के बाद 8 से भागा देंगे, जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 5 था, मैंने मेंशन नहीं किया, आसानी से याद हो जाता है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सर ये बताइए कि INT 0 का एड्रेस लोकेशन क्या है या INT 1 का एड्रेस लोकेशन क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है डायरेक्ट,
ठीक है, इसलिए नो डाउट कि आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं देगा, एकदम देगा, डायरेक्ट एड्रेस लोकेशन का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब आइए प्रायोरिटी लेवल। याद है हम लोग जब 80-85 पढ़े थे तो इसकी प्रायोरिटी आई थी, तो हम लोग बोले थे ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाँ, उसके बाद RST 7.5 इज सेकंड प्रायोरिटी, याद आया, 6.5 थर्ड प्रायोरिटी, 5.5 फोर्थ प्रायोरिटी, और INTR सॉरी फिर लास्ट प्रायोरिटी। हाँ, तो अब एक बात बताओ, इसमें RST 4.5 किसको बोलते हैं? INTR को। INTR का दूसरा नाम, यस। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो हमें 80-85 को मिक्स करके इसलिए चल रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था कि 80-85 से बहुत कुछ सिमिलर होता है, सिर्फ नाम अलग हो जाते हैं और वही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको बस थोड़ा सा और एलोबरेट करके पढ़ा दे रहे, नहीं तो बहुत 10 मिनट का भी लेक्चर नहीं है ये। आराम से अगर आप समझ रहे हैं मेरी बातों को और 80-85 ठीक से पढ़े हैं इंटरप्ट, तो मेरे इस लेक्चर में कोई दम नहीं लगेगा आपको। और अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको, उपाय नहीं है इसका। आइए, फिलहाल प्रायोरिटीज आपके सामने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला प्रायोरिटी INT 0 का होता है, दूसरा टाइमर 0 का होता है, फिर दोनों 1। तरीका सिखा देते हैं, ट्रिक, दोनों 0 ऊपर, दोनों 1 फिर लास्ट वाला जिसमें कोई नंबर नहीं है। ट्रिक याद हो गया? अरे दोनों 0 ऊपर फिर दोनों 1। हाँ, लेकिन इसमें इसको ऊपर मत कर देना, पहले INT 0, इतना तो ध्यान रखना होगा। INT 0 फिर टाइमर 0 फिर INT 1 टाइमर 1। अरे हाँ जी, और इस सीरियल वाइज से तुम्हारा एड्रेस लोकेशन भी याद हो जाएगा। हाँ जी, 3 और 1 भी अगर ये दो को खाली याद हो जाता है तो हम तो 10-10 जोड़ते चल जाएंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे। क्या कहते हो? यानी हमें आपको ट्रिक क्या सिखाना है? INT 0 और टाइमर 0 का एड्रेस लोकेशन रट जाओ बस। नहीं समझ आया मेरी बात? आ गया? तो कुछ चीजें थोड़ा सा हम लोग इंटेलिजेंट तरीके से पढ़े, यानी कि बच्चे की तरह वो भोंद आदमी की तरह रट रहे हैं, तोता की तरह ये पढ़ता है बच्चा लोग, देखते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं, थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से पढ़े। हाँ, हम लोग 2 एड्रेस लोकेशन याद करें और बस सर 2 में क्या करना, 3 में जोड़ेंगे 13। अच्छा, वो 8 को 10 बोल रहे हैं हम यहाँ पर। हम लोग की भाषा, हम लोग की दुनिया कौन सी है? डेसिमल। हम 10-10 लेके चल रहे हैं, वही 8 ही तुम बोल रहा है। हेक्साडेसिमल की दुनिया में 8 हम लेके चल रहे हैं, 8-8 जोड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं। हम अपनी दुनिया जोड़ रहे हैं, हम लोग को इतना जोड़ेंगे 10, इसलिए हम 10-10। 3 में 10 जोड़ेंगे 13, 13 में 10 जोड़ेंगे 23, 1 भी में 10 जोड़ेंगे, 0 भी में 1 जोड़ेंगे 1 भी आ जाए। आइए, प्रायोरिटी भी आप पढ़ लें अच्छे से, इसकी कौन सी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी बेसिस पे ही अगर आप याद करें और इसी बेसिस पे एड्रेस भी याद करें। ठीक, चलिए यहां तक तो हो गया। इसमें बहुत बड़ा दम नहीं था, एकदम छोटा सा चैप्टर है, एकदम आसान बोलते हैं इसको। अगर आप इसको देखें तो ऐसा लगेगा कि सर इसमें तो कोई दम नहीं, इतना खत्म हो गया है पूरा इंटरप्ट, और आराम से लिख पाइएगा। एवरी इंटरप्ट, हाँ कुछ बोल रहे थे, एवरी इंटरप्ट सिग्नल हैव देयर ऑन प्रायोरिटीज, हम सभी की अपनी प्रायोरिटीज होती है। इट्स प्रायोरिटी इज गिवन अबव, ऊपर प्रायोरिटी दी हुई है। ठीक है, दीज इंटरप्ट मस्ट बी इनेबल्ड बाय सॉफ्टवेयर। अब यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, मेरी बात को ठीक से सुनिएगा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यहीं पर आपका एग्जाम अगर आता है तो इंटरप्ट यहीं पर ले जा करके आप इंड कर देंगे। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट कितने प्रकार के होते हैं, इंटरप्ट पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। अगर ऐसा आता है तो आप 8051 के इंटरप्ट यहीं तक लाके लिख देंगे। यहां के बाद अब इंटरप्ट के SFRs शुरू हो जाते हैं, यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जो इंटरप्ट में यूज होते हैं। ठीक है, तो इंटरप्ट का क्वेश्चन यहीं तक आता है, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, तो यहां तक आप नोट कर लिए हैं, बढ़िया से आप देख लिए होंगे, आपने इसको समझ लिया अच्छे से। इंटरप्ट को मैंने आज समझाया आपके सामने, बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब हम आपको इंटरप्ट से इंटरप्ट रिलेटेड SFRs पढ़ाने जा रहे हैं। यहां है, ठीक। तो इंटरप्ट रिलेटेड SFR, इसमें इंटरप्ट रिलेटेड SFR, तो अगर मैं इंटरप्ट रिलेटेड SFR की बात करूं, मेरे पॉइंट्स को पहले थोड़ा समझ लीजिए। मैं शुरू करने वाला हूं, इसका नाम है इंटरप्ट रिलेटेड SFR, यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो इंटरप्ट रिलेटेड SFRs में 2 SFRs होते हैं, बस 2 ही SFR है। एक का नाम थोड़ा बड़ा करते हैं, देखिए समझिए मेरी बात को। एक का नाम है IE, क्या, और एक का नाम है IP, याद रहेगा। ये SFR है जी, SFRs मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। IE इंटरप्ट इनेबल, ओके। अरे भाई देखो ना जी, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, ये एक प्रकार का रजिस्टर है।
ये एक एसएफआर है, इसके बारे में मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट प्रायोरिटीज। क्या? यस, ठीक है। इंटरप्ट इनेबल में हम जाके ये सीखेंगे कि इंटरप्ट जो अभी हम पांच टाइप का इंटरप्ट पढ़े, इन्हें इनेबल कैसे किया जाता है, कब इनेबल होता है, कब डिसेबल होता है, ये इसकी पूरी जानकारी, एक जिम्मेवारी बोलेंगे, इसकी पूरी जिम्मेवारी कि इंटरप्ट को कब ऑन किया जाएगा, कब ऑफ किया जाएगा, वो उसकी पूरी जिम्मेवारी कौन लेता है? आईई। और किसकी प्रायोरिटी कब होगी, कब कौन जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा, ये इसका पूरा लेखा जोखा या इसकी पूरी जिम्मेवारी किसके पास होगी? इंटरप्ट प्रायोरिटीज के पास होगी। अगर एग्जाम में आता है कि इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआर को लिख के आइए, तो आपको दोनों लिख के आना होगा, या एग्जाम में क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है, एक्सप्लेन आईई, क्या आईई अलग पूछ सकता है, या आईपी अलग पूछ सकता है। करेक्ट? जैसे हमने टाइमर और काउंटर में टी कॉन और टी मॉड बोला और दोनों अलग अलग पूछने की पूरी संभावना है, वैसे ही इन दोनों को अलग अलग पूछा जा सकता है। तो दो तरह के आपके पास इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआर होते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से हेडिंग डाल सकते हैं, ऊपर में मैंने नहीं डाला है, आप लिख सकते हैं इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआर। क्या मैंने बोला? इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआर। ओके, इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआर्स, यस करेक्ट। इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, उसका नाम है आईई। क्या पढ़ाने वाले हैं? आईई। बस वो छोटा सा है, अगर मैं 5 मिनट 7 मिनट मेरे पॉइंट्स को अगर देख लीजिएगा तो आईई लिखना एकदम आसान हो जाएगा। देखिए कुछ चीजें मैं बताता हूं, आपको ध्यान रखिएगा। जो चीजें आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ध्यान रखिए, बाकी उसके बाद आसान हो जाता है। पहला ध्यान रखने वाली चीज है ये बक्सा। ठीक, आईई का काम क्या है? और ये बक्सा। ठीक, बक्सा को अगर आप गलती से भी भूलते हैं तो आपका बनेगा ही नहीं आगे। बक्से के अंदर जिस पोजीशन पे जो बैठे हुए हैं उनको वहीं पर बैठाना, ये दूसरा। ठीक, ऐसा नहीं कि सर हमको तो याद था लेकिन जहां तहां लिख दिए, दो घरवा यहां खाली कर दिए, इसको वहां कर दिए, इसको यहां कर दिए, ये गलत हो जाएगा। जिसके जहां पोजीशन है वहीं रखने जरूरी होते हैं, यही थोड़ा टफ हो जाता है सभी के लिए। बाकी अगर इसका नाम तो भी हम सुनाएंगे तो आप बोलेगा अरे सर तो नाम तो बहुत आसान है, और इजी वे में समझ भी जाइएगा, सब इंटरप्ट भी पहचाना जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है यहां पर। ठीक, अब मैं जैसे बोल रहा हूं बस एकदम इसके अभी जितनी देर मेरा वीडियो चलेगा या जितनी देर आपको मैं पढ़ाऊंगा 5 मिनट 7 मिनट, इस दौरान ना तो कोई इधर उधर का कोई बात सोचेगा, ना ही कुछ करेगा। ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एकदम कंसंट्रेट, दिमाग यहीं पर रखना है। 5 मिनट समय दें, 5 मिनट में मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। एकदम 5 मिनट बस एकदम कंसंट्रेशन के साथ, और इजी वे में लिख भी पाइएगा आप। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, इसका नाम है इंटरप्ट इनेबल। इनेबल का मतलब होता है ऑन करना। इनेबल का मतलब मैं इस पूरे रजिस्टर में, मैं एसएफआर में मैं आपको यह बताऊंगा कि जो 5 इंटरप्ट हमने पढ़े हैं टोटल, जिसमें 3 इंटरनल 2 एक्सटर्नल होते हैं, इनको ऑन कैसे किया जाता है, कब ऑन किया जाता है, या किससे ऑन किया जाता है। करेक्ट, इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ाने वाला हूं, इनेबल। तो इतना नाम दिख रहा है सर, ठीक है, ठीक से समझना है। सर टोटल मिला के कितने इंटरप्ट हैं? अच्छा, और कै गो घर में नाम लिखा हुआ है? सर ये तो नाइंसाफी है। ठीक है, कितने आदमी थे? कालिया। ठीक है, तुम 2 गोली 3। हाँ जैसे था ऐसे बोला था ना, आज सांबा, कालिया नहीं सांबा। तो ऑब्वियसली बात है, अब इंटरप्ट है 5 और सिग्नल है 6, ये तो नाइंसाफी है। तो एकदम सही नाइंसाफी तो नहीं है। देखिए मैं समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए इसको साइड में रखिए। ई क्या नाम है? ई ए। क्या? हाँ, इसका फुल फॉर्म सुनो, इंटरप्ट सॉरी इनेबल ऑल। क्या मतलब, समझ में आ गया? हाँ, सब को ऑन करना, मतलब ये घर का मेन स्विच हो गया, घर का। हाँ ठीक है, इनेबल ऑल ई ए। सबसे पहले जैसे ही घरवा में हम घुसते हैं तो एगो दूगो ऐसे उठाने वाला रहता है, लीवर, कटाक कटाक। हाँ जी, उठा दिया, इसका मतलब पूरे घर में लाइन चल गया। सब रूम जला नहीं, सब रूम में लाइन, मतलब ये मेन आदमी है। सबसे पहले अगर हमें इंटरप्ट पे वर्क करना है तो ई ए का मान 1 रखना होगा। ई ए का मान, हाँ
ये का मान अगर 0 रख दिए ना तो अंदर में कुछ करते रहो, कुछ नहीं। जैसे कि तुम नीचे मीटर के पास जाओगे घर में, मैं तो नीचे स्विच ऑफ कर दिया और उसके बाद जाके घर का स्विच ऑफ ऑन कर रहे, सर घर का लाइट भी नहीं जल रहा है, काहे नहीं जल रहा है? मेन स्विच ही तुम ऑफ किए हुए। तो यानी कि इस पूरे इंटरप्ट का सबसे मेन स्विच कौन है? ईए। ईए का फुल फॉर्म इनेबल, इनेबल, यस करेक्ट। पढ़ते हैं, इट इज अ सिग्नल विच इनेबल ऑल इंटरप्ट। ईए मींस इनेबल ऑल, करेक्ट। इफ ईए बराबर 1 यानी हाई, देन इट इनेबल ऑल इंटरप्ट, एंड इफ ईए बराबर 0 देन इट डिसेबल ऑल इंटरप्ट। याद रहेगा? यानी कि घर में एंटर करने से पहले मेन स्विच ऑन किए, अब अंदर में जाके हर कमरे में जाके उसका स्विच ऑन करें या ऑफ करें वो मेरी मर्जी है। हाँ जी, हम लोग 4 क्लासरूम है मेरे पास, हम चारों का स्विच ऑन कर दिया, चारों कमरा में लाइट जल रहा है, हम 3 को में नहीं पढ़ा रहे, तीनों बंद रहेगा, एक उसमें जल रहा है तो एक में हो रहा है, मतलब लेकिन नीचे में सबसे पहले मेन स्विच ऑन करना पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ सर एकदम सही है। तो ये क्लियर हो गया, एक पॉइंट क्लियर। अब सर ये 5 गो है नहीं, 5 गो इंटरप्ट के लिए, यस। और सर पहचानेंगे कैसे? ठीक है, और अभी के बाद 2 ही पॉइंट याद रखना है। जिस भी सिग्नल के लिए, मान लीजिए किसी एक सिग्नल के लिए होगा, एस किसी के लिए होगा, तो उसके लिए 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब, बस 2 पॉइंट को एग्जाम में ध्यान रखना है। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब, लेकिन पहचानना है ये कौन सा इंटरप्ट के लिए, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा। और एकदम ट्रिक सिखा देते हैं, एकदम ध्यान से रखो। हम लोग के पास 5 इंटरप्ट था, एक था टाइमर 0, एक था टाइमर 1, याद आया? हाँ सर, तो इसके लास्ट में T1 और T0 है, इसका मतलब ये टाइमर वाला इंटरप्ट है। बाद में उसका नाम आप देख लेना अभी तुरंत, अभी इंटरप्ट आया था ना, हाँ इसका नाम टाइमर वाला है सर। एस से सीरियल होता है, वो सीरियल वाला भी इंटरप्ट था, और एक्स माने एक्सटर्नल होता है, एक्स मतलब, तो ऐसा 5 गो नाम गिन लो। देखो देखें, चलो ऊपर चलते हैं हम थोड़ा तरीके, ऊपर चलते हैं थोड़ा, चले आइए। एक हो गया टाइमर 1, टाइमर 0, अरे हाँ जी, अच्छा एक हो गया एस माने सीरियल, और एक हो गया INT0 जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, और INT1 को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, 0 और 1, 0 और 1, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है जी। अरे हाँ जी, अब आइए, अब पहचान में आ गया ना सर कौन किसके लिए है, ये पहचान में आ रहा है। ES का मान अगर 1 रहेगा तो हाँ, क्या नाम था? सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, सीरियल 1 ऑन हो जाएगा, और 0 रहेगा तो बस सबके लिए एक के बतवा लिखना है। अब हमको कुछ नहीं करना है सर, आपको 0 1 करना है। देखो क्या लिखा है, ES का है, ES पढ़ते हैं पहले। इट इज ए यूज टू इनेबल डिसेबल द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। इफ ES बराबर 0 देन सीरियल पोर्ट इंटरप्ट ऑफ, इफ ES बराबर 1 देन सीरियल पोर्ट इंटरप्ट ऑन। अब बोले सर सर इसको बताइए ना, ET0, तो इट इज यूज टू इनेबल और डिसेबल टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट। हाँ, इफ ET0 बराबर 0 देन टाइमर 0 इंटरप्ट ऑफ, इफ ET0 1 बराबर ET0 बराबर 1 देन टाइमर 0 इंटरप्ट ऑन। सब में ऑन ऑफ, यानी कि 1 के लिए ऑन, 0 के लिए ऑफ, 1 के लिए ऑन, 0 के लिए ऑफ, और इसमें किसी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए 0 पे कोई ऑन नहीं होगा। यानी सबसे पहला इसको याद करने का तरीका, अगर इसको कोई गलती करता है तो बेवकूफ हम है कि हम पढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा नहीं, गलत पढ़वे मत करो, सीधा बात है। ठीक है, अच्छा रहेगा कैसे भी नहीं लिखोगे, और ऐसे भी गलती करोगे तो क्या फायदा। तो याद देखिए, सबसे मेन स्विच कौन, EA का मान 1 होना ही चाहिए, 1 तभी सब ऑन होगा। यस, इसका मान 0 का मतलब सब ऑफ कर दिया, मतलब तुम इसको ऑन ऑफ कर ही नहीं सकते हो। अब लेकिन सबसे मेन कौन है, EA का मान 1 किए, अब ये सब हुआ। अब इसका ऑन करेंगे तो चालू हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? यस, मतलब इस तरह से ऐसे समझो ना कि मेन स्विच घर का था, और घर के रूम के अंदर भी एक स्विच है जी। मेन स्विच ऑन कर देने से रूम का कमरा नहीं जलेगा, रूम का कमरा तब जलेगा जब रूम के कमरे का स्विच ऑन करेंगे। हाँ जी, लेकिन अगर मेन स्विच ही ऑफ कर दिए तो रूम के कमरे का स्विच कोई काम का नहीं है। एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके से कंसेप्ट आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत आसान, मैं सब नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी तुम्हारा काम है। अगर तुम कहोगे कि सर बाकी छोड़ दिए, तो नाम अभी बताए, ET0 का नाम बताए, ET1 का बताए, EA बताए, और देखो ET0 हो गया, आगे बढ़िए, ES बताए, फिर EX1 बताए, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, हाँ जी, और EX0, इसके पहले 1 और 0 भी लिखा है ताकि उससे पहचान पाए कि एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 है या 1 है। अरे हाँ, तो टोटल मिला के कितने इंटरप्ट हुए, 5, और इनको इनेबल करने के लिए हम जिस SFR का प्रयोग करते हैं उसका नाम है IE, क्या, यस, इंटरप्ट इनेबल। और इसके लिए ठीक है, इसका रजिस्टर का जो डब्बा होता है, ये डब्बा कभी नहीं भूलिएगा।
हाँ जी, और इस बक्से में भर दीजिएगा बस, उसके बाद तो अपने आप लिखना कौन बड़का बात है, ठीक है, इसको लिख दिया जाएगा, आंसर हो गया। उसका मतलब डोंट केयर होता है, डोंट केयर होता है मतलब देखिए सुनिए, हाँ डिफाइन नहीं है। अगर आप मान लिया कि आप 4 कमरे का एक घर बनाते हैं और आप अकेले हैं, एक कमरे में रहते हैं, तो 3 कमरे में कौन रहेगा, कोई नहीं, ताला मार के रखेंगे या उसको डोंट केयर, भाई चिंता की कोई बात नहीं है, उसमें कुछ है नहीं, ना चोर आएगा ना कुछ होगा, तीनों लॉक रहेगा, मतलब मेरे को जरूरत ही नहीं है उस तीनों कमरे की, इसलिए मैं इसको बेकार रखूंगा। तो यहाँ पर कुल मिला के 8 बिट का, जब भी हम अब एक और बात बताते हैं, माइक्रो कंट्रोलर से कुछ मांगिएगा ना, कुछ मांगिएगा डेट मेमोरी कि दो भाई हमें, तो वो 8 बिट देगा। कितना बिट? अरे बोले नहीं नहीं हमको 4 को जरूरत है ना, ना ले ले जाइए ना, ले ले जाइए, रखिएगा अपने पास, ठीक है, वो 8 को देना ही देना है, मांगिएगा या दीजिएगा, वो 8 लेगा और 8 देगा, फिक्स है, क्योंकि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं। तो 8 बिट में अब आप में 4 यूज करना, 4 नहीं यूज करना, तो उसमें डैश कर देते हैं या डोंट केयर भर देते हैं। क्या बोलते हैं? डोंट केयर याद आ रहा है? समझते हैं डोंट केयर? उम्मीद है समझते होंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो मान के चला जाए कि डोंट केयर आप जानते हैं, ठीक है, मतलब चिंता की बात नहीं है, उसमें से कोई भी डेटा इनपुट्स का उसके पूरे प्रोग्राम या पूरे स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। चलिए, तो यहां तक आपने सीखा। एक और है, उसका नाम है इंटरप्ट प्रायोरिटीज। क्या? इसे आईपी बोलते हैं। इसमें हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। ये क्या चीज होता है सर, इस पे भी बात करते हैं। तो अब आते हैं इंटरप्ट प्रायोरिटीज पे। ये एसएफआरस है, इंटरप्ट ऑफ 80 माइक्रो कंट्रोलर 8051 का दूसरा एसएफआरस है। हम लोग पहला एसएफआरस पढ़े इंटरप्ट इनेबल, दूसरा एसएफआरस पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है इंटरप्ट प्रायोरिटीज। नाम से पकड़ लीजिए, प्रायोरिटी का मतलब प्रायोरिटी सेट करना। हाँ जी, प्रायोरिटी, ओके, प्रायोरिटी सेट करना, ठीक है। अब दो ही प्रायोरिटी होता है, दो ही प्रायोरिटी कौन कौन होता है? एक प्रायोरिटी 1 और एक प्रायोरिटी 0। प्रायोरिटी 0 और प्रायोरिटी 1 का मतलब प्रायोरिटी में रहना और प्रायोरिटी में नहीं रहना, बस इसी बात को हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना है। सर कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा 5 मिनट समय दें और आपको ये भी समझा देंगे कि टोटल मिला के 5 इंटरप्ट होते हैं। कितना? और यही 5 सिग्नल है। पिछले बार 6 था, जिसमें कि इनेबल वाला में 6 था, तो ईए का प्रयोग करते थे, इनेबल ऑल, इसीलिए 6 नजर आते थे, बाकी 5। तो इसको भी पहचानना आसान हो जाएगा। सर पी से प्रायोरिटी, एस माने सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, सर टी माने टाइमर, ठीक है, अरे टी मतलब टाइमर, एक्स माने एक्सटर्नल, और फिर यहाँ एक्स माने एक्सटर्नल। तो ध्यान दीजिएगा, पीटी 0 लिखाएगा और पीटी 1 लिखाएगा, ठीक है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 यहाँ डोंट केयर होगा, सही बोल रही है, ठीक है, यहाँ डोंट केयर होगा, क्योंकि मैंने जो टाइपिंग किया है वो बोले ना अभी पूरा एकदम क्लियर नहीं था। तो आप इसको क्या कर लें, इसको आप क्या कर लें, इसको आप यहाँ पर ब्लैंक कर दें, एकदम ऐसे ऐसे कर दें, ये खाली जगह है। हाँ जी, ये खाली जगह है। तो 1 2 3 4 5 अब समझ में आ रहा है। देखिए, ये टाइमर 0 के लिए, किसके लिए? टाइमर 0 के लिए, ये टाइमर, हाँ टाइमर 1 के लिए, ठीक है, ये एक्सटर्नल INT 1 के लिए, ये INT 0 के लिए, और ये सीरियल पोर्ट इंटरप्ट के लिए। याद आ गया? हाँ सर, और इतना आसान है ना, इतना आसान है ना, क्योंकि इसके ऊपर कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसका मतलब 1 पे इनेबल मतलब हाई प्रायोरिटी, और 0 पे लो प्रायोरिटी, मतलब दो ही प्रायोरिटी होगा, एक प्रायोरिटी 0 एक प्रायोरिटी 1। देखिए कैसे, सर समझे नहीं तो देखो, PS मतलब क्या? प्रायोरिटी 0 और प्रायोरिटी 1। देखो 0 रहेगा तो प्रायोरिटी 0 मानेंगे, मतलब 1 0 रहेगा तो हाई लो प्रायोरिटी, और अगर मान लेंगे 1 रहेगा तो हाई प्रायोरिटी। मतलब प्रायोरिटी में आएगा कि नहीं आएगा, प्रायोरिटी तो पहले से सेट है हमारा। अरे हाँ जी, प्रायोरिटी सेट है, याद आ रहा होगा, प्रायोरिटी मैंने पढ़ाया था ऊपर में, देखिए प्रायोरिटी इसमें नहीं है, दूसरे वाले PDF में प्रायोरिटी मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ओके, उसके बाद आइए, खाली ये पहचानना है, और सब में खाली 0 और 1 0 और 1 करना है, कुछ नहीं करना है सर, एकदम आसान है। PT 1 मतलब टाइमर 1 इंटरप्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इसके लिए 0 रहेगा, 0 के लिए 0 प्रायोरिटी, 1 के लिए 1 प्रायोरिटी, ठीक है। PX 1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 0 और प्रायोरिटी 1। PT 0 टाइमर 0 इंटरप्ट प्रायोरिटी, 0 और 1। PX 0 एक्सटर्नल इंटरप्ट INT 0 प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 0 और प्रायोरिटी 1, ठीक है, एकदम आसान है। सब में एकदम 0 और 1 0 और 1 0 और 1 खाली करना था, ठीक है। दो ही प्रायोरिटी तो हमारे पास है, एक 0 प्रायोरिटी एक 1 प्रायोरिटी। 0 प्रायोरिटी का मतलब प्रायोरिटी में लेवल में आना,
तो नहीं आना, और 1 मतलब आना, मतलब उसमें रहेगा और उसकी प्रायोरिटी सेट की गई है पहले से, उस प्रायोरिटी के आधार पे काम करना। पहले जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो काम में जाएगा, ये नहीं अपना वर्क करेगा। अगर वो कहीं बिजी होगा तो दूसरा वाला जाएगा, फिर दोनों बिजी होगा तो तीसरा वाला जाएगा, तीनों बिजी होगा तो चौथा वाला जाएगा, चारों बिजी होगा तब पांचवा वाला जाएगा। अब इसके अलावे और अगर जरूरत पड़ता है तो इसके हमारे पास और कोई इंटरप्ट नहीं है, हम 5 ही इंटरप्ट यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ये था आपके पास सिंपल सा, इसका नाम है आईपी। तो आईपी सबसे आसान होता है, 5 मिनट में सब बना लेते हैं। खाली ये पहचानने जिसको नहीं आता है ना, वो बहुत बड़ा परेशानी में फंसता है। यही 5 इंटरप्ट नहीं पहचान पाने की वजह से वो नहीं बना पाता है, एकदम तय बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर एक साधारण स्टूडेंट को अगर आप बोलो ये क्या है, अरे होगा ना कुछ हो, और रटता है एग्जैक्टली इंटेलिजेंट तरीके से, आप इसको अगर तुम गलती करते हो इतना जानने के बाद, तो मैं बोलूंगा बेकार फिर ट्यूशन पढ़ते हो, उससे नहीं पढ़ते तो बढ़िया रहता है ना। 1500 रुपया जो बचता वो हम पार्टी उटी करते जाके तो बेटर होता, ठीक है। इसलिए पीएस, पीटी, पीएक्स, पीटी, पीएक्स, अरे हाँ जी समझ में आया। एस माने सीरियल, टी माने टाइमर, एक्स माने एक्सटर्नल, फिर पीटी माने टाइमर, एक्स माने इंटरनल, एक्सटर्नल। तो आपके पास पांचों के पांचों इंटरप्ट का नाम है। जीरो के लिए 0 प्रायोरिटी, 1 के लिए हाई प्रायोरिटी यानी 1 प्रायोरिटी, बस 2 प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी 0 और प्रायोरिटी 1। तो यहाँ प्रायोरिटी को बताने के लिए इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर आता है। ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर का दूसरा एसएफआर था, यानी इंटरप्ट में 2 ही एसएफआर पढ़ने हैं, कौन कौन, आईपी और आईई। अगर एग्जाम में इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर के नाम से आ जाए तो दोनों मेंशन करना है, और अगर नाम मेंशन करके आ जाए एक्सप्लेन इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर या ऐसा पूछेगा इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, तो दोनों को अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है। मे भी वो क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इंटरप्ट मैंने फिनिश्ड किया, हाँ है ना। अभी थोड़ी देर पहले वाले पीडीएफ में वही तो बताए कि सबसे हाईएस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी कौन था जी, INT 0, हाँ INT 0, हाँ इसमें मतलब अच्छा, अरे अभी तो बताया था, ये कौन हो गया, PX 0, PX 0 वाला था ना, 0 वाला सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर PT 0, फिर PT 1, सॉरी INT 1, हाँ ठीक है, फिर PT 1, फिर PS। पांचों इंटरप्ट बताए थे प्रायोरिटी, बढ़िया से तो अभी बताया पांचों की प्रायोरिटी थी। हाँ हाई या लो, खाली इससे हाई या लो क्लियर होता है, ठीक है, कौन सी प्रायोरिटी लेंगे कौन सी नहीं लेंगे। बाकी वहां प्रायोरिटी आपको पहले से फिक्स कर दिया गया है, वो प्रोग्रामर सेट किया रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, रोम में सेट रहता है। चलिए तो इसमें इतना ही रखते हैं। ये था इंटरप्ट का पूरा एक लेक्चर, जिसमें कि मैंने इंटरप्ट के बारे में बताया और उनके एसएफआर्स के बारे में बताया, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग के पास अभी आगे जो बच्चे का वो टॉपिक क्लियर करते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।